आज हम लोग पृथ्वी के परिमंडल के दूसरे एपिसोड में हम लोग महाद्वीप के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। पृथ्वी पर स्थित विशाल भूखंडों को महाद्वीप कहा जाता है। इनकी संख्या 7 है। ये है एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। स्थल भाग का अधिकांश हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे एशिया के बारे में। भारत जिस विशाल भूभाग का अंश है, इसे एशिया महाद्वीप कहते हैं। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ विश्व का लगभग 1/3 भूभाग एवं 60% जनसंख्या पाई जाती है। इस महाद्वीप में अनेक देश स्थित हैं, जैसे चीन, ईरान, जापान आदि। एशिया महाद्वीप के उत्तर में उत्तरी ध्रुव यानी कि आर्कटिक महासागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर है। हिंद महासागर का नाम भारत के हिंद नाम के आधार पर पड़ा है। एशिया महाद्वीप के पश्चिम में यूरोप महाद्वीप, यूरोप तथा एशिया मिलकर यूरेशिया कहलाते हैं। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत शिखर हिमालय पर्वत इसी महाद्वीप में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर, हिमालय पर्वत में स्थित है। इसके अलावा दुनिया की छत कहा जाने वाला तिब्बत का पठार, दक्कन का पठार और पामीर का पठार एशिया महाद्वीप के प्रमुख पठार हैं। गंगा, यमुना, सतलज, सिंधु, दजला, फरात, ख्वांगहो, इरावदी, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां इस महाद्वीप में मिलती हैं। इन्हें आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप। आइए देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप। यह एशिया के बाद दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला महाद्वीप है। इसका अधिकांश भाग पठार है। यहाँ खनिज पदार्थ एवं शक्ति के साधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। विषुवत रेखा, कर्क रेखा एवं मकर रेखा इस महाद्वीप से गुजरती है। उष्णकटिबंध में होने के कारण यह अत्यंत गर्म महाद्वीप है। यहाँ विषुवत रेखीय घने वन, विस्तृत घास के मैदान एवं विशाल मरुस्थल पाए जाते हैं। इस महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में एटलस पर्वत, उत्तर में सहारा का मरुस्थल स्थित है। इस महाद्वीप के मिस्र देश में विश्व की सबसे लंबी नील नदी बहती है। इस महाद्वीप की प्रमुख नदियों में नाइजर, कांगो, लिम्पोपो प्रमुख है। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, जबकि लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। यहाँ का विक्टोरिया जलप्रपात विश्व भर में प्रसिद्ध है, जो अपनी सुंदर प्राकृतिक छटाओं के लिए जाना जाता है। मिस्र देश में विश्व प्रसिद्ध पिरामिड है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सबसे पहले मानव का जन्म तथा विकास इसी महाद्वीप पर हुआ। मानव यहीं से जाकर दूसरे महाद्वीप में बसे हैं। इस महाद्वीप का 2/3 भाग भूमध्य रेखा के उत्तर तथा 1/3 भाग भूमध्य रेखा के दक्षिण में पड़ता है। इस महाद्वीप के पूरब, पश्चिम और उत्तर में आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप भारत की खोज के लिए निकला कोलंबस खोजते खोजते
वेस्ट इंडीज पहुंच गया। साहसी कोलंबस ने इस नई दुनिया की खोज की। वेस्ट इंडीज के उत्तर पश्चिम में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप स्थित है। यह विश्व का तीसरा सर्वाधिक खनिज पदार्थों, कृषि भूमि की प्रचुरता तथा औद्योगिक विकास के कारण यह संसार का सर्वाधिक विकसित महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में प्रशांत महासागर है और पूर्व में उत्तरी अटलांटिक महासागर स्थित है। इस महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर है, जिसे उत्तरी ध्रुव महासागर भी कहते हैं। इस महाद्वीप से होकर कर्क रेखा जाती है। कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख देश हैं। उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के बीच पनामा नहर भूभाग काटकर बनाई गई है, जो अटलांटिक तथा प्रशांत महासागर को जोड़ती है। उत्तरी अमेरिका का उत्तरी भाग चौड़ा तथा दक्षिणी भाग नुकीला है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में रॉकीज पर्वत तथा पूर्व में अपलेशियन पर्वत श्रेणियां स्थित हैं। इसके मध्य में उत्तर से दक्षिण मिसिसिपी मिसौरी नदी बहती है। आगे चलते हैं। आगे हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, आइए देखते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, यह महाद्वीप उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में स्थित है, इसलिए इस महाद्वीप को दक्षिणी अमेरिका कहते हैं। इसका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ की अमेजन नदी अपनी वनस्पतियों तथा घने वन के लिए प्रसिद्ध है। इस महाद्वीप के पश्चिम भाग में संसार की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज उत्तर से दक्षिण फैली हुई है। भूमध्य रेखा इस महाद्वीप के उत्तरी भाग से होकर गुजरती है। लंबाई की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में बहती है, जबकि अपवाहन या कह लीजिए अपवाह आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बहती है। आगे हम लोग देखेंगे यूरोप महाद्वीप। इस महाद्वीप के पूर्व में यूराल तथा काकेशस पर्वत एशिया महाद्वीप को इससे अलग करते हैं। इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर तथा दक्षिण में भूमध्य सागर स्थित है। और यूरोप महाद्वीप में अनेक देश हैं। इंग्लैंड, इटली, जर्मनी, पुर्तगाल, पोलैंड, फ्रांस, स्वीडन, नॉर्वे इत्यादि। यह महाद्वीप छोटा होते हुए भी अत्यंत विकसित है। पिछली 3-4 शताब्दियों में इस महाद्वीप ने संसार को सर्वाधिक प्रभावित किया है। 2 महाद्वीपों का देश रूस यूरोप एवं एशिया में फैला है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे अंटार्कटिका महाद्वीप। आइए देखते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप। यह महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव के आसपास स्थित है। यह अंटार्कटिका वृत्त के दक्षिण में स्थित है। यह महाद्वीप वर्ष भर मोटी बर्फ की सफ़ेद चादर से ढका रहता है, इसलिए मानव के लिए यहाँ पर रहना कठिन है। फिर भी यहाँ बहुत देशों के शोध केंद्र स्थापित किए गए हैं। भारत ने भी यहाँ 3 ऐसे शोध केंद्र खोले हैं, जिनका नाम दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती रखा गया है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखें सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। आइए देखते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप।
ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम कंगारुओं के बारे में हम लोगों ने सुना होगा। कंगारू जानवर ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट खिलाड़ियों को कंगारू कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है। यह संसार का सबसे छोटा महाद्वीप है। मकर रेखा इसके लगभग मध्य से गुजरती है। इसके चारों ओर महासागर स्थित है। यह चारों ओर महासागरों से घिरे होने के कारण द्वीपीय स्थिति में है, इसलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। यहाँ मरे व डार्लिंग नदियाँ बहती हैं। पूर्व में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वतमाला स्थित है। इसके उत्तर पूर्व में विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है। और ऑस्ट्रेलिया उष्ण महासागरीय क्षेत्रों में द्वीपों और महाद्वीपों के सहारे कोरल पॉलिप नामक जीवों के अवशेषों से बनी दीवार-नुमा आकृति को प्रवाल भित्ति कहते हैं। इस प्रकार से आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।